गेल्या अनेक वर्षांपासून बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर अत्याचार होत आहेत. महिला आहेत त्यांना घरात घुसून त्यांच्यावर अत्याचार केले जाते, त्यांना मारलं जात आहे. कुठे हिंसा होत आहे, कुठे जाळपोळ केली जात आहे. मात्र जे इस्लामिक धर्माचे लोक आहेत बांगलादेशमध्ये ते हिंदूंवरच अशा पद्धतीचे अत्याचार करत आहेत. मात्र यावर अद्यापही कोणतीही ॲक्शन घेतलेली नाही आहे. त्यामुळे आज आपण या संदर्भातच भारतीय नागरिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहोत. तर इथल्या मुसलमान किंवा हिंदूंना काय वाटतं, कितीपर्यंत योग्य आहे जे बांगलादेशमध्ये हिंदूंसोबत घडत आहे त्याबद्दल. तर आता मग पाहूयात नागरिकांचं म्हणणं काय आहे. अत्याचार आणि हिंसा कुठल्या प्रकारची कुठे आहे ना चुकीचीच आहे, वाईटच आहे. आता थोडक्यात आपल्या देशात सेक्युलरिझम बोलतात. आपण पूर्वी ज्यावेळेस स्वातंत्र्य आपल्याला मिळालं, स्वातंत्र्य कधी मिळालं तेव्हा मुस्लिम लोक किती होते? 3 कोटी होते. आता जवळ 33 कोटी झाले. आपल्याकडे आहे ना मुस्लिम लोकांवर किंवा जे अल्पसंख्यक आहे, अल्पसंख्यक आता मुस्लिम तर अल्पसंख्यक नाहीच म्हणा, जे 20% लोकसंख्या ज्यांची झालेली आहे त्याला अल्पसंख्यक म्हणताच येत नाही. जे समजा 140 कोटीपैकी 2 कोटी 1 कोटी असते त्याला अल्पसंख्यक म्हणता. आता मुस्लिम लोकांचा जे अल्पसंख्यक दर्जा आहे तो दर्जा चुकीचाच आहे. 33 कोटीला अल्पसंख्यक कसं म्हणता तुम्ही? आणि दुसरी गोष्ट यांच्या मुसलमान लोकांच्या DNA मध्येच आहे अत्याचार, जुलूम, व्हायलन्स. तुम्ही बरं अरब लोक ज्यावेळेला इकडे आले त्यांनी हिंदू मुस्लिम काय बघितलं नाही, सगळ्या स्त्रियांवर मुलांवर मात्र अत्याचार केले त्या कोणी. आता यांच्या DNA मध्ये बांगलादेशमध्ये जेव्हा वार झालं आपल्या 71 मध्ये 1971 त्यावेळेला तिथल्या 20 लाख लोकांना याने जे सुशिक्षित डॉक्टर, इंजिनियर, वकील या लोकांना मारून टाकलं. मुस्लिम माणसाही मुस्लिम लोकांना मारलं का? ते आपलं जे वर्चस्व आहे, डॉमिनन्स आहे, ही वेस्ट पाकिस्तानने त्यांनी ऍक्सेप्ट केलं नाही म्हणून ते बोलले तुम्ही बंगाली भाषा बोलू नका, तुम्ही उर्दूच भाषा बोला. उर्दू भाषेत ते बोलले आम्ही ओरिजिनल बंगाली मुसलमान आहोत, आम्ही बंगाली मुसलमान राहिला. ऐकलं नाही त्या लोकांना, त्यांच्यावर अत्याचार केला. ज्यावेळेला नंतर तिकडे इलेक्शन झाल्यानंतर मुजीबुर रहमान निवडून आले, त्यांना सत्ता नाही दिली त्या लोकांनी. मुजीबुर रहमान मेजॉरिटी आले, दोन्हीकडचे ते प्राईम मिनिस्टर झाले असते, त्याला सत्ता हातात दिली नाही. त्याला कैदे टाकलं, काय काय अत्याचार केलं त्या लोकांनी. इथं सुद्धा ना बांगलादेशमध्ये ना हे कधीच होऊ शकत नाही. हे जिथे मेजॉरिटीमध्ये असतात ना तिथे ते अल्पसंख्यकवर आणि पहिला हिंदू लोक असतील त्यांच्यावर अत्याचार करतात, नंतर बाकीचे लोक घाबरून ऑटोमॅटिक पळून जातील म्हणून. हा, जसे ख्रिश्चन आहे, पारशी आहे, ते ऑटोमॅटिक जातात. ते जर नाही गेले ना तर ते ऑटोमॅटिक मग त्यांच्यावर पण अत्याचार ते चालू करतात. जसं बघा तुम्ही अफगाणिस्तानमध्ये हिंदू लोक कमी झाल्यानंतर जे थोडं बहुत शीख लोक शिल्लक होते त्यांच्यावर ते अत्याचार करायला, त्यांच्या गुरुद्वारा तोडायला फोडायला यांनी सुरुवात केली. यांच्या रक्तातच आहे की आपण ना इतर लोकांना म्हणजे दुसरे हे आहे, दुसरा समाज आहे त्यांना पुढे येऊ द्यायचा नाही. आणि ह्यांच्यात पण एक भेदभाव भरपूर आहे. हे म्हणतात आम्ही मुसलमान बाय कसलं मुसलमान बाय. तुम्ही शिया लोकांची मस्जिदी पाडता, शिया लोकांना नागरिकत्व दिलं नाही, शिया लोकांवर अत्याचार करता, त्याला गोळ्या घालता. तुम्ही टोळ्याने जाऊन त्यांच्या घरात शिरून बायकाबरोबर अत्याचार करून त्याला मारून टाकता. कसलं मुस्लिम भाई म्हणता. तुम्ही शिया लोकांना मुसलमान मानत नाही तुम्ही लोक. आणि हे लोकांना कधी अत्याचार हे बंद करू शकत नाही. आपल्या सरकारनेच आहे ना ह्याच्यासाठी काही हे करून तो बांगलादेशमध्ये आपलं वेगळं हे एक देश आहे ना हिंदूचा करा पाहिजे. तोपर्यंत ना हे मिटणारच नाही, शक्यच नाही. हो, यांच्या DNA मध्ये यांच्यावर थोडी ताकद दिली, पैसा आला, त्या लगेच इराकने बघा दुबई कॅप्चर करायचा प्रयत्न केला. पाकिस्तान म्हणजे थोडं आपलं हत्यार जास्त झाले, पैसे आले, ते इंडियावर अटॅक करते दरवेळेला. म्हणजे ह्यांच्याकडे ताकद आली काय झालं, हे अत्याचार करणारच. ह्यांची सवय हे कधी जाणार नाही. याला कोणाला ना वेगळा देश करून त्याला दाखवून द्यायला पाहिजे. तुम्ही जर चुकीचे कराल तर ख्रिश्चनिटीचं पण एक देश होईल, हिंदूंचा पण एक देश होईल, तुमचे अजून 4 तुकडे होतील. आणि तुम्ही जे पेडताना ते तुम्ही आता 55 मुस्लिम राष्ट्र आहे, कुठल्या देशामध्ये शांती तुम्ही दाखवा. कुठल्या देशाचा विकास झालेला आहे? फक्त टर्कीचा विकास झालेला आहे, कारण ते अमेरिका युरोपियन युनियनशी ते संलग्न झाले, पण त्यांच्याशी त्यांची फ्रेंडशिप होती. आता एकही मुसलमान देशात झाला, मुस्लिम देश
त्यांचे म्हणजे प्रगती करायचं आपल्या लोकल सिक्युरिटी ते त्यांचे हेच नाही, त्यांचा प्रोग्रामच नाही. त्या लोकांनी काय जास्तीच्या लोकांना दाबून ठेवायचं, जास्तीत जास्त सत्ता आपल्या हातात ठेवायची, हे त्यांचे चाललेलं आहे. त्यामुळं हा प्रश्न कधी मिटणार नाही, मिटणे शक्यच नाही. गव्हर्नमेंटने तिथं वेगळा देश करण्यासाठी प्रयत्न करावा आणि त्याला तुम्ही किती मदत केली काय केली तर ते उलटी शेवटी परत अत्याचार करून उलटं सुलटं आपल्या विरुद्ध करणारच करणार. बांगलादेशने एवढी मदत केली तर परत बघा आपण त्यांना स्वातंत्र्य मिळवून दिलं ते परत उलटले गेले आपल्या भारतावर, उलटणारच. नेपाळ एवढी मदत केली हिंदू राष्ट्र ते सुद्धा उलटले गेले. फाइनेंस किसी भी टाइप का रहे वो सही नहीं होता, वो तो पॉइंट पहले सही है. और पहली बात आपने जो मुस्लिम का बोला हिंदू का, वो फाइट तो चलते रहेगा. हमारा देश भी उसी वजह से अलग हुआ था और बांग्लादेश में वही हो रहा है. अभी जैसे सेकुलर वर्ड है, बांग्लादेश में से ऐसे कोई तो लॉ पास किया है या फिर कोई तो बिल पास डाला है जैसे वो सेकुलर वर्ड निकाल दिया, आपने सुना रहेगा. तो वह जैसे जैसे अभी आपको बता रहे हैं कि इंडिया ने रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट किया है, वो सब भी बहुत कुछ हो रहा है. और उसी चक्कर में अभी जैसे जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनके लाइफ में भी इफेक्ट आ रहा है. जैसे कि अभी एक न्यूज़ चैनल पे देखा था मैंने कि जो ट्राइबल पीपल्स के जो मेनली जो ये रहते हैं पंच, जैसे सरपंच और पंच रहते हैं, उनके जो हस्बैंड्स हैं वो मुस्लिम्स हैं. वो भी एक पॉइंट है. जैसे कि अभी अगर इंडिया आपने बोला कि बांग्लादेश से हिंदूज को निकाल के इंडिया में डाल, वो कर सकते, लेकिन उनकी ज़मीन जायदाद और वो सभी तो एक पॉइंट हेरिटेज. तो वही अभी जैसे कि कई सारे कंट्रीज बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी गलत है. अगर उनको पता है कि यहाँ पे फाइट चालू है, हिंदू मुस्लिम का डिस्क्रिमिनेशन चालू है, तो वाई यू आर हेल्पिंग देम. अब जैसे कि एक जगह पे अगर ज़्यादा एक कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं तो बाय नेचर वो लोग दूसरी कम्युनिटी को फोर्स करते हैं. और ऐसा इंडिया में भी हुआ है, लेकिन इंडिया ने वो चीज़ समझ के कई सारे एक्ट डाले हैं. जैसे हिंदूज़ के लिए अलग से एक लॉज है, मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ है, पारसीज के लिए अलग लॉ है, क्रिश्चियन के लिए अलग लॉ है. तो देश को ऐसे समझना पड़ेगा, बांग्लादेश को समझना पड़ेगा कि क्या गलती हो रही है. अगर उनको एज अ गवर्नमेंट दे शुड हेल्प द पीपल एंड डू नॉट टेक साइड्स. वो मेन पॉइंट. इंडिया सेक्युलर है और उसने वो चीज़ साबित की बार बार. इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री वेयर देयर इज ओनली वन रिलीजन, देयर आर मेनी रिलीजन. हिंदू, सिख, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, पारसी एंड मेनी मोर. तो वो पॉइंट है मेरा. दैट विल बी द एंड. थैंक यू. डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट की वो कितने जल्दी एक्शंस ले रहे. अगर गवर्नमेंट एक्शंस लेते तो एज सुन एज पॉसिबल होना चाहिए. शायद से कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होएगी तो इसीलिए लेट हो रहा है. ऐसे तो नहीं बोल सकते. अभी हमारे भी यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा एज अ फ्रेंड्स हम रह रहे एक साथ है. वो डिपेंड करता है कि लोगों के माइंडसेट के ऊपर ज़्यादा होता है. बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है अभी हम पर्टिकुलरली तो नहीं बोल सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस होता है बहुत लोग पॉलिटिकली इसे झगड़ा करा सकते हैं. जैसे कि हमारे सबको पता है कि हिंदू और इंग्लिश मुस्लिम में जानबूझ के झगड़ा लगाया जाता है ताकि जातिवाद करके हम लोग कितने तरह के सिर्फ ऑप्शन उठा सकते हैं. जैसे कि अभी खुद देख लो, अभी मुस्लिम ने हिंदू को मारा तो बहुत बड़ा टॉपिक बन सकता है. कभी सुना है कि एक हिंदू ने हिंदू को मारा और वो टॉपिक फेमस हुआ? नहीं होता है. मुस्लिम ने मुस्लिम को मारा वो टॉपिक फेमस नहीं होता है. बट हिंदू और मुस्लिम ने मार दिया, अरे मेरे मंदिर तोड़ दिया, अरे मेरा मस्जिद तोड़ दिया. फ़र्क होता है कि कौन उसे बता रहा है, कैसे मीडिया बताती है, उस पर डिपेंड है. इन्फ्लुएंस करने वाले अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं. क्या मालूम कोई चाकू उठा रहा है अपनी जान बचाने के लिए, मगर उसको दिखाया जाता है कि वो हत्या के लिए उठा रहे हैं. वो डिपेंड है. अभी हम गवर्नमेंट को आप बोल रहे हो कि जैसे कि गवर्नमेंट को लाना चाहिए कि नहीं हिंदूज़ को हमारे कंट्री में, वो भी हम पे डिपेंड है. अभी हम लोग कल को बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने हमसे बिना पूछे, इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर चीज़ तो पब्लिक के एलिगेशन पे, पब्लिक के सोच विचार पे किया जाता है ना. तो फिर गवर्नमेंट ने हमसे बिना पूछे कैसे लोगों को लाया? अगर ला भी दे तो भी प्रॉब्लम होगा, और नहीं लाएगी तो भी हम लोग गवर्नमेंट को कोसेंगे. डिपेंड पब्लिक के ऊपर है कि लोग क्या उनका ऑप्शन है. सही आते हुए टॉपिक से है, बिकॉज बहुत ज़्यादा तो अब वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है. हिंदू महिलाओं को घर में घुस के मारा भी जा रहा है. बहुत जिहादी लोग भी हो रहे हैं. अभी बोल नहीं सकते कि अभी वो असली मुस्लिम है या नकली, बोल नहीं सकते. क्योंकि अगर हम उसी वैसा टॉपिक उठाएंगे तो ये एक तरह से धर्म के ऊपर उंगली उठाना हो जाएगा. पूरी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे ये उंगली आएगी. ऐसा पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते. अगर कोई कल को एक मुस्लिम कुछ करे तो हम पूरे मुस्लिम समाज को नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर वो एक अलग झगड़ा पे मोड़ ले सकता है. ऐसा बोला जाता है. उन्हें लाना भी तो चाहिए. हमें पर्टिकुलर हम इंडियंस को भी हेल्प करना चाहिए, हमको इन्फ्लुएंस करना चाहिए. जैसे कि अभी बीच में वो रेप केस हुआ था बांग्लादेश को अपना कलकत्ता में स्टार्टिंग में तो बहुत हुआ कि सबने स्टोरीज लगाई, कैंडल मार्च किए, बट कुछ नहीं हुआ एंड मूवमेंट. क्यों? हमारे को सिर्फ तब तक दिखाते हैं जब तक वो केस सनसनी है, हाँ कि कोई दिखा रहा है तो हम भी दिखाएंगे, यस वी आर कूल पीपल्स, तब तक का शो है. बाद में लोगों पे डिपेंड होता है कि कैसे. अगर हम लोग फोर्स करें थोड़ा कि हाँ उन कंट्री को एक्सेप्टेबल्स दे, उनको वीजाज दे, तो लोग खुद से आ सकते हैं. जिनको आना हो वो आ सकते हैं, नहीं आना हो उन पे डिपेंड है. बाकी
बाकी उनके ऊपर पॉइंट है। बांग्लादेशी में जैसे आप जैसे बोलते हैं ममता बनर्जी को बोला जाता है, तो वो भी वहाँ पे एक कंट्री है, वहाँ पे उनके वो तो प्रेसिडेंट है ना, उनको भी कोई एक्शंस लेने चाहिए, बट नहीं, वहाँ पे कोई एक्शंस नहीं। वो किस पे एक्शंस ले रहे हैं? उनके ऊपर जो मीम बन रहे हैं उन पे एक्शंस लेना है उनको। ये नहीं देख रहे कि उनकी कंट्री में क्या हाल है, कितने लोगों को खाने का प्रॉब्लम है, रोड पे क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, दंगे हो रहे, फसाद हो रहे, पत्थरबाजी हो रही है। नहीं, वो सब नहीं, उन पे मीम बन रहे हैं, गवर्नमेंट पे उंगली उठ रही है, गवर्नमेंट में इशू आ रहे हैं, वो सब दिख रहे हैं उन्हें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। हाँ, मैं इंडियन हूँ तो मेरी तरफ से तो पूरा गलत है। लोग अत्याचार हो रहा है तो गलत ही है। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इनसे कुछ हो रहा नहीं है और ये लोग करना चाहते नहीं है। जहाँ पैसा दिखे ये लोग वहाँ ही जाएंगे, क्योंकि ये लोग बांग्लादेशी है, इन लोग से इन लोग का अच्छा लेन देन है। और ये सब न्यूज़ में भी आया था, पिछले आपका न्यूज़ था ना पिछले महीने का, सब न्यूज़ में आया था। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि हम एक्शन लेंगे, और उन्होंने कुछ एक्शन लिया नहीं, अभी तक कुछ एक्शन लिया नहीं। यही कहना चाहूँगा मैं बस। हम लोग कॉलेज स्टूडेंट, हम लोग जब से सुनाई दे रहा है, मैं कॉलेज आया जब से पता चल रहा है, कुछ नहीं होएगा उन लोग से। इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, सब सिर्फ उन लोग का ना बोल बच्चन है और कुछ नहीं है। देखा जाए तो अब उधर के ऊपर ही डिसाइड होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट किस हिसाब से करती है, गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर ही रहता है। और अगर हिंदू के ऊपर रहेगा तो दोनों साइड से ही इशू होगा, एक साइड से नहीं होता। मेजॉरिटी के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे अगर मुस्लिम ज़्यादा रहेंगे तो प्रॉब्लम हिंदूज़ को ही है, और जो गर्ल्स के ऊपर हो रहा है उसके ऊपर तो फिर इशू फिर गवर्नमेंट की भी गलती है। गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं लेगा तो कोई क्या करेगा। स्टेट वाइज देखा जाए, कंट्री वाइज या स्टेट वाइज देखा जाए तो फिर इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ बोल सकता है, कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता। रहेगा तो फिर बांग्लादेश गवर्नमेंट के ऊपर ही है। और आई गेस मेरे हिसाब से बांग्लादेशी गवर्नमेंट क्रैश ही है, एक तरीके से क्रैश हो चुकी है। तो फिर उधर वही हो गया है जैसे चाइना और साइड में होता है कि मतलब अगर कोई नहीं है तो फिर मिलिट्री के ऊपर ही एक्शन है, तो उधर वही हो गया, मिलिट्री के ऊपर।